हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है सबको क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज? प्रोबेबिलिटी। वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बता दो जो ऑनलाइन बैठे हैं, और लाइक जरूर कर देना है ना। हाँ, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारा मैथ्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जैसे सपोज आप सबने डाइस देखा हुआ है, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6, 1 से लेके 6 तक। अब सपोज किसी ने चूज कर लिया 1 आएगा या 6 आएगा, तो वो जीत जाएगा। क्लियर? कौन कौन से नंबर चूज कर लिए? कितने नंबर चूज किए? 2, यानी 2 उसके फेवरेबल हो गए। आउट ऑफ टोटल वहां पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगी? 2/6, यानी कि 1/3। आया समझ में? तो इजी टॉपिक है। अब जैसे हम डेली बोलते हैं रेन होने के चांस कभी 20% भी होते हैं, कभी 80% भी होते हैं। जैसे स्कूलों की छुट्टी भी हो जाती है कई बार ड्यू टू वेदर वार्निंग। ठीक है, तो वो 20% या 80%, क्या मतलब है कि 20% चांसेस हैं, नहीं होने के चांस क्या हो जाएंगे फिर? 80%। प्रोबेबिलिटी को या तो आप परसेंटेज में डिनोट कर सकते हो या नंबर्स में। परसेंटेज में कहने का मतलब क्या? जैसे हम 20% बोल रहे हैं, अगर हम इसको नंबर में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? 20/100, यानी कि 0.2। आया समझ में? या तो आप परसेंटेज में कर रहे हो इसे या फिर नंबर में कर रहे हो। अगर नंबर में कर रहे हो तो क्या होगा? अगर नंबर में कर रहे हो तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है या तो वो 0 के इक्वल आएगा, या क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा या 1 के इक्वल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, P ऑफ E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी, 1 के इक्वल, या 1 से छोटी। क्लियर? याद रहेगा ये बेटा सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब जैसे हमने यहां पे बात की, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्या निकली हमारे पास? 20%, यानी 0.2। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन बोले, यानी रेन नहीं होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 80%। 80% को करेंगे तो 0.8। अब किनकी प्रोबेबिलिटी 0 या 1 हो सकती है? प्रोबेबिलिटी 0 किसकी हो सकती है बताओ? जब वो इवेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे हम बोले सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, क्या ये पॉसिबल है? कहां से राइज होता है सन? ईस्ट से ना, वेस्ट से तो कभी राइज नहीं हो सकता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। आप हर दिन बैठे रहो, कभी होगा राइज? नहीं। तो दैट इज, वहां पे आपकी 0 हो जाएगी। यानी कौन से इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? जो इवेंट आपका हो ही नहीं सकता। अब जैसे डाइस है, 1 to 6 नंबर आ सकते हैं। अब किसी ने बोला 9 चाहिए मुझे, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। क्लियर? क्योंकि वो नंबर आएगा ही नहीं, तो फेवरेबल उसके वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी फेवरेबल आउटकम ये नहीं देखना आपको कि क्या क्या हो सकता है। फेवरेबल आउटकम उन्हीं आउटकम में से ही पार्ट होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कब होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की 1 कब होगी? जब वो हो गई होगा। अब सपोज आपने कॉइन टॉस किया, उसमें 2 आउटकम आते हैं, हेड या टेल। अब किसी ने बोला कि हेड टेल के अलावा आ जाएगा तो मैं हार जाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जीतने की? जीतने की 100%। हेड या टेल आए मैं जीतूंगा। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई उसकी विनिंग की? 1। यानी उसमें क्या हो गया? श्योर इवेंट।
कि वो आपका इवेंट होगा ही होगा, उसको हम सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं कि वो कंपलसरी है कि वही इवेंट होगा 100%। क्लियर? अब जैसे आज सन निकलेगा ईस्ट से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? 100%। बादल आए ना आए, सन तो निकलेगा ही निकलेगा। आई बात समझ में? सन तो निकल के सेट होगा ही होगा, चाहे बादल हो या नहीं हो, या कोई भी आपका दिन है, सर्दी हो या गर्मी हो। क्लियर? हर मौसम में सन तो निकलेगा ही आपका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की हमेशा 1 रहेगी। क्लियर हो गया? अब अगर हमें किसी नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब जैसे यहीं पर हमने किया 20% रेन होने के चांस है, तो 80% आपने कैसे निकाल लिया रेन होने के चांस नहीं है? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में देख रहे हो तो 100 होगी, और अगर नंबर में देख रहे हो तो 1 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी। अगर नंबर में देख रहे हो, परसेंटेज में देख रहे हो तो 100। तो अगर हमें किसी भी इवेंट की नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर? किसी भी नॉट इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहां तक क्लियर हो गया सारा? कर लो नोट डाउन फटाफट ये चीजें बेटा, इंपॉर्टेंटली जो जो चीजें, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है आपकी, नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है? नाउ अब आपके पास यहां पर कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, किस किस की प्रोबेबिलिटीज कब कब पूछी जा सकती है। एक तो नॉर्मल इवेंट हो गया कि नंबर्स दे दिया आपको, डाइस का आप समझ चुके हो, एक डाइस रोल करने का। अगर हम 2 डाइस एक साथ रोल कर रहे हैं, तो वहां पे आउटकम्स कितने होंगे? 36। कैसे? 1,1, यानी पहले डाइस पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया। अगर हम 2 डाइस एक साथ रोल कर रहे हैं, 2 डाइस रोल टुगेदर। क्लियर? ऐसी दूसरा क्या आएगा? 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसी और क्या आउटकम हो सकते हैं आपके? 2,1। क्लियर? ये पूरी रो ऐसे ही। सिमिलरली 3,1, और ऐसी रो पूरी 4,1, 5,1, 6,1। क्लियर? तो ये वाली कंडीशंस आपकी आ सकते हैं कि हमने अगर 2 डाइस रोल किए, तो आपके टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 36। अब इसमें इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डबलेट। डबलेट का मतलब पता है आपको? डबलेट का मतलब होता है जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, जैसे कि 1,1, तो कितने डबलेट आपको मिलेंगे इसमें? डबलेट इसमें आपको कितने मिलेंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट अगर हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगी? 6/36, 1/6, दैट इज। क्लियर? सॉल्व करने के बाद 1/6। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सम ऑन 2 डाइस। अब सम ऑन 2 डाइस 5, सपोज अगर हम बोल रहे हैं सम ऑन 2 डाइस 5 बने, सम ऑन 2 डाइस इज 5, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सोचो। अब सम 5 कब बनेगा? 1,4 और 2,3, 3,2 और 4,1, तो कितने हैं? 4 आउट ऑफ 36, यानी कि 1/9। वो तो सब सिंप्लीफाई कर लोगे। सो मेजरली क्या समझ में आया? आपका सैंपल स्पेस। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब पॉसिबिलिटी कि क्या क्या वहां पे हो सकता है। क्लियर है चीज? तो पहले आपको हमेशा ये जनरेट करना है, और उसके बाद जो भी चीज बोली हुई है सिंपली उसको अपने देखो कि किस कंडीशन में है। डबलेट है, उसका मीनिंग बता दिया। सम ऑन 2 डाइस पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑन 2 डाइस। हाँ, तो वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग, क्लियर, जैसे सम कर रहे हैं वैसे हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? टोटल आउटकम 36। टोटल आउटकम 36 ही क्यों है? देखो जितने एक डाइस में आउटकम होते हैं। क्लियर? अब अगर हम 2 डाइस, 3 डाइस, 5 डाइस रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसकी रेस टू पावर हो जाएगा। अगर 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो 6 रेस टू पावर 2 आउटकम बनेंगे, यानी कि 36। अगर हम 3 डाइस रोल कर रहे होते तो 6 रेस टू पावर 3 आउटकम बनते, यानी कि 216 आउटकम्स बनते। अभी खैर आपका 2 डाइस तक ही है, 11th 12th में फर्दर 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस भी जाओगे। क्लियर?
आया समझ में? तो नंबर ऑफ आउटकम्स हम अपने आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कितने होंगे। अब इसी के बेसिस पर ये कर दू रेज, क्लियर है? नाउ अब सपोज डाइस की जगह हम कॉइन की बात कर रहे हैं। कॉइन सबको पता है ना, कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? दो। कौन कौन से? हेड और टेल। अब अगर हम दो कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे आउटकम्स? पहले तो ये तो टोटल आउटकम क्या होंगे? 4। कैसे? 2⁻²। अगर हम दो कॉइन एक साथ कर रहे हैं तो आउटकम्स आपके क्या क्या बनेंगे? दोनों में हेड हेड आ गया सपोज, पहले में हेड दूसरे में टेल, दूसरे में टेल पहले में हेड और फिर दोनों में टेल टेल। तो ये 4 आउटकम हो गए आपके, क्लियर? अब सपोज किसी ने बोला कि क्वेश्चन 20 अभी बताता हूं बेटा, रुक जाओ, क्वेश्चन 20 के पीछे पड़, रुक जाओ अभी बता रहा हूं। हाँ उनको चैप्टर करा रखा है ना मैंने, स्कूल वाले अच्छे। हाँ तो अब इसमें क्या करना है हमें? देखो अगर किसी ने बोला सपोज दोनों सेम टॉस सेम को आएंगे, दोनों हेड हेड आए या टेल टेल आए, तब वो जीतेगा। तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4। दोनों सेम आए, दोनों हेड या दोनों टेल, और हारने की प्रोबेबिलिटी भी 2/4। क्लियर हो गए 4 आउटकम्स? देखो दो कॉइन को टॉस करना या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करना बात बराबर है, क्लियर? याद रहेगा? तो कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। कभी अगर बोला है सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर या 1 कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, सेम मीनिंग है दोनों का, आउटकम दोनों में सेम बनेंगे। सेम कहने का मतलब कि आउटकम हमारे सेम बनेंगे, क्लियर? आपने सपोज एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, आउटकम्स ऐसे ही बनने हैं, क्लियर? नाउ अब अगर 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो उसमें आउटकम कितने होंगे पहले ये बताओ? फॉर्मूले में जाओ, 2⁻³ यानी कि 8। अब ये 8 होंगे क्या क्या? अब इसको लिखने का एक और तरीका है आपका, देखो 8 टोटल आउटकम आपको पता चल गए। अब 8 का हाफ क्या है? 4। तो 4 पहले h लिख दो अपने और फिर 4t लिख दो, ठीक है? अब 4 का हाफ क्या है? 2। तो 2 बार h और 2 बार t, 2 बार h और 2 बार t, क्लियर? फिर 2 का हाफ 1 यानी 1 टाइम h और 1 टाइम t, h t h t h t। तो ध्यान से देखो ये आपके टोटल 8 आउटकम्स हो गए और कोई भी आउटकम रिपीट नहीं होता हुआ दिखेगा आपको, क्लियर? तो ये बनाने का बेस्ट वे आपका, क्योंकि अगर आप अलग अलग करके लिख रहे हो तो क्या पता रिपीट हो जाए। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है लिखने का? दूसरा मेथड है तीनों h को लिख दिया पहले हमने, क्लियर? और फिर हमने क्या किया? अब 2 h रखने हैं और 1 t रखना है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी 3 जगह हो सकती है, HHT, HTH और THH, क्लियर? अब 2 t रखने हैं हमें और 1 h रखना है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फिर से 3, HTT, THT और TTH और एक लास्ट तीनों टेल देन। तो ये 8 आउटकम हो गए। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए लिखने के, चाहे तो इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो या फिर ये भी आप फॉलो कर सकते हो, क्लियर? अब इसमें अकॉर्डिंगली वही पूछा जाएगा आपसे, सपोज 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। तो क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली 1 टेल, 1 टेल देखो इसमें 3 जगह आ रहा है, इसमें भी देखोगे तो ये 1 2 3, क्लियर? तो 3 आउट ऑफ 8 आ गया समझ में? कॉइन्स का, डाइस का, और कौन से केस बचे? कार्ड्स। फाइनली कार्ड्स पे भी आते हैं, कार्ड्स लाया हूं मैं आज ना, दिखा दो भाई ने भी, ये रहे कार्ड्स। चलो कर दे रहे ये, क्लियर है यहां तक पूरा? कोई डाउट यहां तक किसी को? एग्जैक्टली 1 टेल यानी कितने आउटकम ऐसे जिसमें सिर्फ 1 टेल आ रहा है? 1 2 और 3, सब में 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 0 बार आ रहा है? 0 बार इसमें आ रहा है, 2 बार इन दोनों इन तीनों में आ रहा है,
और 3 बार इसमें आ रहा है। क्लियर? तो ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट वन टेल का मतलब कम से कम एक टेल। तो कम से कम एक टेल में हम क्या करेंगे? एक टेल वाले को भी काउंट करेंगे, 2 टेल वालों को भी, 3 टेल वालों को भी। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 7/8। हम सिर्फ 0 टेल वाले को छोड़ेंगे। 0 टेल मतलब HHH। तो आपके सारे आउटकम काउंट हो जाएंगे, यानी कि 7 आउटकम्स आउट ऑफ 8। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बोलो ना। अगर एटमोस्ट वन टेल बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल। ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मतलब कि या तो एक से कम हो या एक हो। ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे? एटमोस्ट। क्लियर? तो 0 और 1 वालों को काउंट करेंगे। तो 0 1 है और एक टेल वाले 3 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल क्या आ जाएगी? 4/8, यानी कि 1/2। आया समझ में? प्रोबेबिलिटी में आपको देखो 7, हर क्वेश्चन में तो मैं क्या कहता हूं तुम्हारा 50% क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है। प्रोबेबिलिटी में 75% मार्क्स आपके क्वेश्चन समझने के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको आपने क्वेश्चन सही इंटरप्रेट कर लिया कि पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, तो ही मार्क्स मिलेंगे। अगर एक नंबर भी आपने गलत कर दिया, 8 की जगह नीचे 7 कर दिया, वहीं गए नंबर आपके पूरे। क्लियर? तो ध्यान से करने की जरूरत है और फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो इसमें। कोई ज्यादा नहीं की मेहनत हमने, ठीक है? कंसंट्रेशन और समझना, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? कर दो ये। नाउ एक और चीज, नंबर में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है। कौन से नंबर्स? देखो, अब जैसे बोला मैंने 1 to 50 या बिटवीन 1 and 50। क्लियर? या तो 1 to 50 या बिटवीन 1 and 50। तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? 50। इसके बीच में पूरे 50 हैं। जब 1 to 50 कहा जा रहा है तो 1 भी काउंट हो रहा है और 50 भी काउंट हो रहा है। क्लियर? बिटवीन वाले में क्या होगा? 48। क्यों? टोटल नंबर 48 होंगे। क्यों? 1 और 50 को काउंट नहीं कर रहे। 2 to 49 हमारे ये चल रहे हैं, समझे? तो यहां पे कितने नंबर आपको मिलेंगे? 48। क्लियर हुआ? तो ये चीज ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब आप डिसाइड करते हो ऐसे, तब ये काम आएगा आपका। क्लियर? अब इसके बीच में बोल दिया परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज आपको बताना है 1 to 50 में परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 to 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 7 आउट ऑफ 50 आ जाएगा। अगर यही चीज यहां बोली होती तो हमें 1 को छोड़ना है, 2 से 49 तक देखना है, तो 6 आ जाएंगे आउट ऑफ 48। समझ गया? देखो एक नंबर में फर्क हो गया तुम्हारा। क्लियर? तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि क्या बोला गया है, 1 to 50 बोला गया है या बिटवीन 1 and 50 बोला गया है। क्लियर? नाउ चलो कार्ड्स पे आते हैं। अब कर दें सारा इरेज। कार्ड्स आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप, 2 टाइप। 4 मेजर टाइप। कौन कौन से? हार्ट्स, डायमंड, स्पेड और एस, क्लब। ठीक है? एस चाहे वैसे लगाते हैं हम सब कार्ड्स के मिला के, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ये दोनों का कलर क्या होता है आपका? रेड। ठीक है? और इन दोनों का कलर ब्लैक। ठीक है? और सब में कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 13, स्टार्टिंग फ्रॉम एस। ए जिसपे बना होता है आपका एस, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और बाकी 3 कार्ड कौन से होते हैं आपके? जैक, क्वीन और किंग। ठीक है? ये आपके टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। और इन तीनों को हम स्पेशली क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। क्यों कहते हैं फेस कार्ड्स इन्हें? क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है। कौन सा? ये वाला किंग का। ये किंग हो गया,
ये किंग हो गया, ब्लैक, अभी ये सारे, ये कौन सा है चाहिए तो पहचानो, ये किसका है? डायमंड का है, हार्ट का है? डायमंड, डायमंड। डायमंड किंग है, क्लियर? ये स्पीड, स्पेड, ये हार्ट, हार्ट, ये क्लब, क्लब है इसका, ठीक है। और ये क्या है? किंग ऑफ क्लब। अब 13 कार्ड्स आपको बताए कौन कौन से होंगे? एस पहले, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनमें आपको देखो फर्क दिखने लग गया। देखो आपका जो 10 था और जोकर, जोकर नहीं है, जैक है, ठीक है। दोनों में फर्क, इनमें कोई भी क्या होता है, सिर्फ शेप्स ही बनी होती हैं, कोई फेस नहीं है। क्लियर? इसलिए हम जैक, क्वीन एंड क्वीन को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर, तीनों के ऊपर क्या होता है? फेसेस बने होते हैं। क्लियर हो गया फेस कार्ड का मतलब? अभी आपको मैंने एक ही टाइप के, यानी कौन से, क्लब्स के 13 कार्ड दिखाए हैं। ऐसे सब में 13 कार्ड्स होते हैं। शेप्स क्लियर हो गई सबकी? डायमंड की इस टाइप से बना लेना, बाकी हार्ट्स, ठीक है। अब 13 इंटू 4 टोटल कार्ड कितने हो गए आपके? 52। क्लियर? तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं एस कितने होते हैं, तो क्या आंसर आएगा? 4। एस आपके 4 होते हैं आउट ऑफ 52। क्लियर? फेस कार्ड्स पूछूं तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। बट अगर मैं ब्लैक फेस कार्ड पूछूं तो ब्लैक फेस कार्ड आपके 6 हो जाएंगे, 3 इसमें और 3 इसमें। क्लियर हुआ? कार्ड्स क्लियर हो गए। अब कोई भी टाइप आपको पूछ लिया जाए, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स का मतलब क्या कि हार्ट्स में आपको जैक वाला देखना है, तो हार्ट्स में एक ही जैक मिलेगा आपको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 आउट ऑफ 52। क्लियर? अगर आपके पास टोटल कार्ड्स हैं तो उसमें से हम टोटल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं आउट ऑफ 52। अब सपोज एक क्वेश्चन ऐसा भी, हमने वहां पे 5 कार्ड चूज कर लिए, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, और हमने इनको उल्टा करके रख दिया, ठीक है। ये 5 कार्ड है, हमने इनको उल्टा करके रख दिया। अब एक कार्ड हम पिक कर रहे हैं, उसमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। अब हमने सपोज एक कार्ड उठाया और वो क्वीन निकल गई, उसको हमने अलग रख दिया। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? 0/4। कार्ड्स वहां पे कितने रह गए? 4, और उनमें से क्वीन कितनी है? 0, क्योंकि वो निकल चुकी है। आया समझ में? तो 0/4 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आप चारों कार्ड डालो, इवन क्वीन तो निकलेगी नहीं। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी वहां पे 0, इंपॉसिबल है क्वीन निकलना। नाउ अगर एस निकाले तो 1/4 उसी वाले में, यानी हमने क्वीन हटा दिया, अब एस निकाल रहे हैं सपोज, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 आउट ऑफ 4, यानी जो कार्ड निकल चुका है उसको आपको वहां से सब्ट्रैक्ट भी करना है टोटल आउटकम में से। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 ध्यान से देखो बेटा। कार्ड्स वाले क्लियर हैं, कॉइन्स वाले क्लियर हैं, डाइस वाले क्लियर हैं, और भी किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ। क्वेश्चन 20 देखो, एक अलग टाइप का दिया हुआ है, ये कार्ड्स का। ये चारों को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बेटा वो तो तुझे पता होगा, नहीं पता। तुझे पता है बेटा, तू देखता है घर में बैठे बैठे देख खेलते हुए। सच बता। हाँ ये बताएगा, ये कार्ड्स लेके आया था ना। हाँ हाँ बता। एक तो मुझे बता, तुरुप, तुरुप बोलते हैं? तुरुप। हार्ट को क्या बोलते हैं? ईंट। ईंट क्या? ईंट, पान, तुरुप और इक्का तो एक को चिड़ी। क्लब को चिड़ी बोलते हैं, स्पेड को तुरुप, हर्ट को पान। नहीं, हर्ट पान होता है? अच्छा, पान का पत्ता होता है ना, वैसे देखा होगा तुमने पान बनवाते हुए। अरे वो दिल जैसा जो है, ठीक है। हार्ट को पान और डायमंड को ईंट। ईंट ऐसी चौकोर होती है ठीक है, तो ऐसे ये स्पेड, हाँ तुरुप।
हुकुम तो रुक, हुकुम हुकुम, अच्छा हुकुम है, ठीक है। मैम को पता, मैम ने बहुत खेलने लग रहा है। हाँ ठीक है, वैसे नाम याद करके ज्यादा नहीं, इंग्लिश में याद रखो, पेपर में इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और 13 कार्ड क्लियर। फेस कार्ड कौन से हैं? खैर खेले मैंने भी नहीं, बट देखो सारी चीज पता है। हाँ चलो अब 20th क्वेश्चन देखो बेटा। 20th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास सपोज एक रेक्टेंगल ये शेप है, अब हमें इसमें डाइस ड्रॉप करवाना है। अब उस रेक्टेंगल के बीच में एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर क्या है 1 मीटर, रेक्टेंगल की डायमेंशन 3 मीटर और 2 मीटर है, कोई भी कहीं पे भी दे दो, लेंथ ब्रेड्थ हो गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि अगर हम एक डाइस ड्रॉप करें इस पे ऊपर से तो वो सर्कल के अंदर आ जाए, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल बतानी है कि वो सर्कल में ड्रॉप हो, ड्रॉप इन सर्कल। तो दैट इज एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर। आगे समझ में देखो, अब यहां पे फेवरेबल हमारे पास क्या है सर्कल। क्लियर। और टोटल क्या है रेक्टेंगल के अंदर तो गिरेगा ही गिरेगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आया समझ में। पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी, आर की वैल्यू अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बट 1/2 यूज करो। आया समझ में। हमेशा फ्रैक्शन में रखो, डेसिमल में एट लास्ट करो। वैसे भी प्रोबेबिलिटी हमें किसमें लानी है फ्रैक्शन में, प्रोबेबिलिटी आपको फ्रैक्शन में रखनी है। अगर सपोज अपॉन 10 बन रहा है 100 बन रहा है तो आप डेसिमल में कर सकते हो उसे कन्वर्ट। क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 इंटू 2, अब इसमें 2 कट गया 11 आ गया, पीछे पाई में ही आंसर दिया हुआ, आप चाहे नंबर में भी ला सकते हो। 11/14 हो गया और अपॉन 6, अब ये अपॉन का अपॉन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में इंटू 1/6, ऐसे हो गया ये, तो ये आ जाएगा आपका 11/84। अगर हम पाई की वैल्यू नहीं डालते तो पाई इंटू हाफ अपॉन 6, तो क्या हो जाता पाई/4 अपॉन 6, यानी कि इंटू 1/6 हो गया, तो आपका आंसर पाई/24 भी आ सकता है। तो अगर पाई की टर्म्स में आंसर निकाल रहे हो तो पाई/24, नंबर्स में निकाल रहे हो प्रॉपर प्योर तो 11/84, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है, करेक्ट है दोनों आंसर। क्लियर। आपकी मर्जी है कि चाहे पाई की टर्म्स में छोड़ रहे हैं या नंबर में ला रहे हैं। क्लियर। और कोई किसी को कहीं से प्रोबेबिलिटी में डाउट हो तो बताओ। चलो चलो एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन कराता हूं, अब जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी पहले से दी हो और अननोन चीजें फाइंड करनी है हमें। ये कर दी रेज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, 15.2 का 15.2 का क्वेश्चन 4 क्या गिवन है हमें इसमें। हाँ और कोई पूछ रहा है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 3 पूछ रहा है। चलो बेटा जिसकी वीडियो ब्लर आई हो वो अपनी क्या करें हाई क्वालिटी पे कर लो कन्वर्ट, दिख जाएगी क्लियर। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 15.2 का क्वेश्चन 3 पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है हमें इसमें। अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 5, और ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता, तो लेट कर लिया हमने, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ठीक है। अब पहले हम यहां पर क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + x। क्लियर हुआ यहां तक। नाउ अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालें अपने आप तो क्या होनी चाहिए बताओ। रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 5/5 + x। रेड बॉल कितनी है 5 आउट ऑफ टोटल बॉल्स, दैट इज 5 + x। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स निकालें अगर हम तो वो कितनी हो जाएगी x/5 + x। क्लियर। x ब्लू हो गई और टोटल अगेन 5 + x। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है
कि जो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल से क्या है, डबल है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, x अपॉन 5 प्लस एक्स, क्लियर। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। क्लियर हुआ यहां तक। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5 प्लस एक्स, और यहां पे x अपॉन 5 प्लस एक्स। अगर दोनों जगह इक्वल्स टू में डिनोमिनेटर सेम होते हैं बेटा, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या दोनों न्यूमरेटर तो कर सकते हैं, क्लियर। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 10, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गई, 10। तो ये भी देखो एक प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग वे में हो गया। बट इनमें क्वेश्चन अब मैंने क्या कहे, चाहे जितने मुश्किल भी बन जाए फिर भी इजीएस्ट ही रहेंगे क्वेश्चन। तो ये करने में क्या है, देखो आपने क्या किया, जो जो चीजें क्वेश्चन में बताई थी उनको लिखते गए, प्रोबेबिलिटी डबल वाली थी, जिसकी डबल थी उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया, इक्वेशन बन गई और सॉल्व हो गई आपकी, क्लियर। मतलब ये एक तरीके से टफेस्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तब टफेस्ट लगा लो तुम्हारे लिए, मतलब कितना है, समझ गए। मतलब प्रोबेबिलिटी में टफेस्ट कहने का मतलब भी इजी ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपका फर्दर। हाँ, और किसके क्या क्या डाउट्स हैं, क्वेश्चन 4 करा देते हैं। हाँ बताओ डाउट्स। और क्वेश्चन सॉल्व कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला भी इसी तरीके से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ दोनों इसी तरीके से हैं, तो वो मैंने एक करा दिया है तुम्हें। कोई डाउट नहीं है, और हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पूरा पक्का। आवाज क्या तो कोई नहीं कहोगे प्रोबेबिलिटी में डाउट है। फुल नंबर चाहिए अब इसमें मुझे सबके, ठीक है ना, एक नंबर भी नहीं घटे। दिक्कत आती है, किसमें दिक्कत है बताओ। वो टाइप्स वाइज की याद रखनी पड़ती हाँ, इससे याद है मुझे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, अभी पहले नोट कर लो ये सब। क्या वीडियो तो देख ही लोगे, वो तो अलग बात है, और जो देख रहे हो वो भी ध्यान से सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया है इस ईयर। टॉप सीक्रेट रिवील कर रहा हूं मैं, क्या ऑफ दिस ईयर। हर साल तो वैसे बच्चों के साथ डिस्कस होता है, अभी वैसे एक क्लास में तो मैंने कहीं डिस्कस किया उसे, स्कूल में, यहाँ नहीं। हाँ कर दे रेज, चलो स्कूल में तुम्हारे टीचर बताते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन, फिर बोलो मैं अलग टीचर हूँ। हाँ मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने, वहां पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ। हाँ, अब सपोज आपको मैंने क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज या 53 ट्यूसडेज इन अ नॉन लीप ईयर। किसने बोला बहुत आसान है, हाँ बताओ बेटा, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आसान है बहुत, बताओ आंसर फटाफट। ये आपस में लगे पड़े एक दूसरे का नाम बिगाड़ने में, लाइव चैट में यही होता है क्या, लाइव चैट में फिर शाउट आउट भी चाहिए होता है क्या किसी को वो शाउट आउट वाला वो बेटा। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज इन अ नॉन लीप ईयर। अरे बताओ तो, आसान बोला यार तुमने, है बहुत ही आसान। अगर हम इसका आंसर 53/365 लिख दें तो ये टोटली रॉन्ग है। क्यों, अब एक बात हो, 53 ट्यूसडे किसी नॉन लीप ईयर में, नंबर ऑफ डेज तो 365 है आपके, बट 53 ट्यूसडे पढ़ने की पॉसिबिलिटी क्या है। अब उसमें से ध्यान से सोचो, अगर हम 365 को एक डेज में कितने वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो अगर इसको हम 7 से डिवाइड करवाएं तो 7 5 से 35, 1 5 14, क्या रिमाइंडर बचा 1। अब इसका मतलब क्या है कि 52 वीक्स तो आपके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी 52 ट्यूसडे तो कोई रोक ही नहीं सकता है पढ़ने से। अब जो हमें 53rd वाला देखना है उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है,
कि वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर। तो कितने दिन बच गए हमारे पास, एक दिन बच गया, और वीक में 7 दिन में से कोई भी दिन पढ़ सकता है फिर तो वो। क्लियर। तो 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7। आया समझ में। यानी 53rd वाले ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। 52 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई भी कैलेंडर उठा के देख लो, 52 संडे या मंडे या ट्यूसडे 52 वीक्स तो कंप्लीट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो 53rd वाला वीक स्टार्ट होगा, क्लियर, कंप्लीट तो होगा नहीं, एक ही दिन आएगा, उसमें नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर क्या होते हैं, जिसमें 366 डेज होते हैं। क्लियर। तो अगर हमें इसमें हमने क्या बोला था ना, नॉन लीप ईयर, अगर लीप ईयर बोल दिया जाए तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज इन लीप ईयर। और ट्यूसडे की बात नहीं है बेटा ये, अगर हमें कोई भी दिन बोला होता, कोई भी दिन बोला होता तो प्रोबेबिलिटी यही आती। क्लियर। अब लीप ईयर में कितने दिन बच जाएंगे, देखो 366 डेज होते हैं, कितने दिन बच गए, दो में से आउट ऑफ 7 डेज में से वो कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे 2 आने के 2 पॉसिबिलिटी आपके पास है। क्लियर। आया समझ में। अब संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, 53 जब वर्ड बोलेंगे। अब यही चीज देखो, अब इस क्वेश्चन को टिल्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सपोज 52 ट्यूसडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। एक बात हो, 52 ट्यूसडे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना, और अगर इसको मैं एक बढ़ा दूं 54 ट्यूसडे, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। किसी भी साल में 54 ट्यूसडे तो पढ़ ही नहीं सकते। 53rd वाला होगा नहीं होगा उसकी पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं। 53rd कंप्लीट होता ही नहीं है वीक, आपके 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं और 1 डे आपका एक्स्ट्रा होता है, तो 54th वीक कैसे होगा। हाँ, तो वही इम्पॉसिबल। और ऐसा समझ में देखो, क्वेश्चन कैसे बिल्डअप किए जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, कुछ भी। तो आपको ये नहीं कि मैं बता दूं हाँ ये क्वेश्चन आएगा, नहीं हो सकता, समझे। आपको वहीं पे क्वेश्चन को समझना है, क्या पूछा हुआ है उसके बेसिस पे जज करो, देन आंसर करो। क्लियर। और कोई किसी के स्कूल में कोई रैंडम क्वेश्चन पूछा हो प्रोबेबिलिटी में से, तो याद था तुझे, याद तो नहीं था। सर ने तो ये कहा था कि 360 तो आप बनाने के बाद 80 को मार्क हो तो सीधा 1/7 क्यों होता है, अब समझ में आ गया अच्छी तरह। तब डेज चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। बुक ठीक है, मेरे पास नहीं थी। और कोई क्वेश्चन इसमें रैंडमली नहीं है, ऑल इन वन भी दिखा दो बेटा, एक्स्ट्रा बुक, उसमें भी सारे यही हैं, कोई अलग नहीं है। ऑल इन वन में अगर कुछ अलग क्वेश्चंस, क्या डिफिकल्ट भी अगर देख लो, मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी मैंने था ना, देखो करना क्या है, घूम फिर के आपका कार्ड्स पे आ जाएगा, 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स आ गया, या डाइस, ठीक है, सम की जगह प्रोडक्ट कह दिया, बस नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है। क्या बॉल्स, तो वो तो नंबर्स ही हैं, सिंपल, वो तो नंबर्स गेम पे ही। क्लियर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 और अपनी टेबल में आते हैं, यानी जो किसी और से डिवाइड नहीं होते। क्लियर। ये क्या लिख रहा है भाई, इजी पैसी। हाँ भाई हर्ष क्या कहना चाह रहे हैं, इजी पीजी क्वेश्चन आएंगे हैं। हाँ नाउ क्या कह रहा था मैं, नंबर ऑफ बॉल्स पे आ गया, और क्या करता, कुछ कह रहा था ना मैं, प्राइम नंबर्स जो किसी और से डिवाइड नहीं होते। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। यहां पे कई बच्चे गलतियां कर जाते हैं, 1 को प्राइम में काउंट कर लेते हैं कई बार, तो वो गलत है। 1 को कंपोजिट में काउंट कर लेते हैं, वो भी गलत है। बट अगर नॉट अ प्राइम नंबर बोला है तो 1 को काउंट कर सकते हो। क्लियर। जो प्राइम नहीं है तो वो तो 1 आएगा ना फिर उसमें भी, और नॉट अ कंपोजिट बोला है तो भी 1 आएगा। क्लियर। इंग्लिश में अल्फाबेट्स तो सबको पता है कितने होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं, हो देखो इसमें गलतियां करके बैठोगे। वॉवल्स कितने होते हैं, 5। कौन से, A-E-I-O-U। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स 5/26। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, समझे। मतलब कोई भी कंसेप्ट आपको उठा के दिया जा सकता है। ऑड नंबर और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं,
ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल 14 क्या है? ऑल इन वन के कह रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल 9, इसमें भी बेटा वही है आपका कि जैसे अभी हमने एरिया वाला किया था ना क्वेश्चन, उसी बेसिस पर है। एग्जाम्पल 9 कह रहा है, 14 कह रहा है? अच्छा 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 3 4 4 4। ध्यान से देखो बेटा, एक क्वेश्चन, हमें एक नंबर सिलेक्ट करना है, आपको नंबर ये दिए हुए हैं 3 4 4, 5 2 बार है, 6 3 बार है, और 7 विल बी देयर मीन। हमें एक प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से हमने एक नंबर सिलेक्ट किया और वो इनका मीन होगा। क्लियर? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में जो हमने मीन के बारे में पढ़ा था, इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ए और सिग्मा कहां दिख रहा है तुम्हें? अगर नॉर्मल डाटा है तो उसके लिए मीन निकालने का मेथड क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम करेंगे 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15 + 5 25 25 31 37 + 6 43 50 आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4 3 7 और 3 10। तो मीन कितना आ गया? 5। यानी अब आपको 5 होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 5 कितने हैं वहां पे? 2 आउट ऑफ 10। क्लियर? तो 1/5 आया समझ में? यानी इसमें बस थोड़ा सा घुमा के क्या था कि पहले आपको इसका मीन निकालना था, फिर उस मीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने एक नंबर चूज किया और वो मीन हो। तो पहले आपको मीन पता होना चाहिए, तो हमने मीन निकाला और उसके बाद ये। क्लियर? और कोई? सारे इजी हैं फर्दर, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का है इसमें पीछे है ना एग्जाम प्रैक्टिस। और क्वेश्चन में घूम फिर के वही है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.93। नाउ एक और क्वेश्चन ध्यान से देखो, सपोज एक लेटर हम इसमें से चूज कर रहे हैं, रामानुजन। जानते हो रामानुजन के बारे में? मैथमेटिशियन थे, ग्रेट। ठीक है, पढ़ के आना इनके बारे में, अगली बार पूछूंगा तुम सबसे। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन। अब आप इंग्लिश अल्फाबेट में से एक लेटर चूज कर रहे हो। क्लियर? तो उसमें से आपका इनके लेटर में, इनके वर्ड में से कोई लेटर निकले, वो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं पहले वो देखो, 1 2 3 4 5 6। बेटा जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं काउंट करते हैं, जो लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कोई रिपीट होता है? तो फिर ए चूज करेंगे तो ए चूज वही होगा ना। तो 6 लेटर्स यूज हो रहे हैं आउट ऑफ टोटल कितने? 26। तो 6 आउट ऑफ 26 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। 9 आउट ऑफ 26 कर दोगे तो वो गलत होगा। अब सपोज आपके पास एक ऐसे स्पिनिंग व्हील है। क्लियर? उसमें A B C A D E A F ऐसे लिखा हुआ है, तो आपके आउटकम्स कितने हैं इसमें? 6 ही कहोगे ना, या 8 कहोगे? 6 आउटकम 6 है। ए आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 है, तो टोटल 8 ना। देखो नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, यानी डिफरेंट आउटकम्स क्या आ सकते हैं? वो 6 हैं। क्लियर? कोई ज्यादा बार आ सकता है तो वो आपके ए हो गया, जैसे 3 बार आ रहा है। आया समझ में? क्लियर? और कोई क्वेश्चन? नॉन लीप ईयर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आते ही जनरली। ठीक है, हाँ कहां से चल दिए? चलो आज के लिए इतना ही, प्रोबेबिलिटी खत्म आपका चैप्टर। चलो बाय बाय, गुड नाइट।